फ्लेवर वाला आइसक्रीम बना के तैयार करेंगे तो एक आइसक्रीम में 4 फ्लेवर देके हम बनाएंगे। ये जो आइसक्रीम आप देख रहे हो इसको बस मैंने 1 लीटर दूध में बना के तैयार किया है और उसके साथ कुछ इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किया है। नॉर्मली जो रेडीमेड आइसक्रीम हम दुकान से लेते हैं वही वाला टेक्सचर में इसको बना के तैयार करेंगे। इसमें एक भी बर्फ़ नहीं जमेगा, एकदम ये सॉफ्ट होके बन के तैयार होगा। आइसक्रीम के बीच में से मैं आपको दिखा रही हूँ निकाल के। अंदर आप देख सकते हैं जैसे कि मैंगो फ्लेवर, पिस्ता फ्लेवर, उसके साथ मैंने लिया है गुलाब का फ्लेवर और वैनिला फ्लेवर तो है ही इसकी बेस में। तो 4 फ्लेवर में इसको हम बना के तैयार करेंगे। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने 1 लीटर दूध ले ली है, इसको पहले हम गर्म करेंगे। नॉर्मल दूध हम यूज़ करेंगे, जो गाय का दूध रहता है रेगुलर, जो हम पीने के लिए चाय बनाने के लिए यूज़ करते हैं वही वाला दूध ले लेंगे। क्रीमी दूध लेने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें ऐड करेंगे अभी 4 टेबलस्पून शक्कर। शक्कर मैंने थोड़ा कम लिया है क्योंकि आगे जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करने वाले हैं उसमें शक्कर ऑलरेडी है। बीच बीच में इसको हम मिलाएंगे और इसको उबलने देंगे। 4 से 5 मिनट तक स्लो मीडियम फ्लेम में इसको उबालना है। एक कटोरी ले लेंगे, इसमें ले लेंगे 1.5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। 1.5 यानी 1 और आधा चम्मच, बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना है। 1 लीटर के लिए बस 1.5 टेबलस्पून ले लेंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर में नॉर्मल टेम्परेचर वाला दूध थोड़ा मिलाएंगे और इसका एक घोल बना देंगे। अच्छे से मिला देंगे। कॉर्नफ्लोर यहाँ हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि ये जो दूध है उसको थोड़ा थिक बनाएगा, जैसे कि आइसक्रीम भी अच्छे से बन के तैयार होगा। दूध यहाँ उबलने लगा है और 5 मिनट हो चुका है। फ्लेम को मैंने स्लो कर दी है। थोड़ा थोड़ा करके हम कॉर्नस्टार्च की बैटर को इसमें डालेंगे और अभी इसको छोड़ना नहीं है, लगातार इसको चलाते हुए उबालना है और हम 3-4 मिनट तक इसको उबालेंगे। जैसे जैसे ये उबलता जाएगा दूध भी धीरे धीरे गाढ़ा होता जाएगा। दूध अभी गाढ़ा हो चुका है, आप देख सकते हो। इसको और ज़्यादा नहीं उबालना है। इस टाइम हम फ्लेम को बंद करेंगे। फिर ये जब रूम टेम्परेचर में आ जाएगा फिर इसको हम आइसक्रीम बनाने के लिए यूज़ करेंगे। और बीच बीच में इस तरीके से मिलाते हुए इसको हम ठंडा करेंगे, नहीं तो ऊपर एक परत जम जाएगा दूध का। अभी हम ले लेंगे 1 कप व्हिपिंग क्रीम, जो कि नॉर्मली केक वगैरह में आइसिंग के लिए यूज होता है। केक की सामान जिस दुकान में मिलता है केक मेकिंग के लिए, वहाँ आपको ये मिल जाएगा। 1 लीटर वाला डिब्बा आता है वहाँ। उसमें हम ऐड करेंगे 1/2 कप कंडेंस मिल्क। दोनों चीज़ को 4-5 मिनट के लिए हम बीट कर लेंगे। मैंने दूध जब उबाला था उसमें कम शक्कर इसलिए डाला था क्योंकि ये दोनों इंग्रेडिएंट्स में ऑलरेडी बहुत सारा मिठास है। जैसे कि कंडेंस मिल्क तो बहुत ज़्यादा मीठा होता है और व्हिपिंग क्रीम भी मीठा होता है, इसलिए दूध में थोड़ा सा कम शक्कर मैंने डाला था। पाँच मिनट तक मैंने इसको बीट कर ली है। दूध का और जो कॉर्नस्टार्च का मिक्स हमने बनाए थे वो ठंडा होने के बाद फ्रीज में मैंने इसको 10 मिनट के लिए रख लिया था, तो उसको मैंने अभी मिक्स कर दिया। इस मिक्सर में वैनिला एसेंस ले लेंगे करीबन आधा टीस्पून। फिर से एक बार हम बीट कर लेंगे सारे चीज़ को, वो भी हाई में रख के बीटर को। जैसे जैसे हम बीट करते जाएंगे इसका क्वांटिटी भी बढ़ता जाएगा। और 5 मिनट मैंने बीट कर लिए और इसका क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, आप देख सकते हो। तो अभी हम बीट करना बंद करेंगे। फ्रीजर से एक कंटेनर ले लेंगे। इसमें नॉर्मली मैं आइसक्रीम वगैरह बनाती हूँ और इसमें 1.5 लीटर से ज़्यादा आइसक्रीम बन जाता है। जो क्वांटिटी इसमें होता है फुल होके डिब्बे में 1.5 लीटर तक हो जाता है आइसक्रीम जगह। तो इसमें हम आइसक्रीम की बैटर को थोड़ा सा डाल देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, 1-1.5 इंच तक। अभी हम इसमें फ्लेवर ऐड करेंगे। ये है मैंगो इमल्सन। इसमें कलर और फ्लेवर दोनों रहता है। एक ड्रॉपर में लेके थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस 10-15 बूंद मैंने डाल दिया है। अभी उसमें ऐड करेंगे पिस्ता। सेम ड्रॉपर में मैं ले रही हूँ, पिस्ता को भी सेम डालेंगे। रोज़ सिरप ले लेंगे। यहाँ मैंने 3 फ्लेवर ऐड किया है, जैसे कि मैंगो फ्लेवर, पिस्ता फ्लेवर और रोज़ फ्लेवर। और पहले से जो बैटर है उसमें हमने ऐड किए थे वैनिला फ्लेवर। ये 4 फ्लेवर में आइसक्रीम को बना के तैयार करेंगे। अगर इसको हमने ऐसे छोड़ दिए
इसका फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि जब तक इसको मिक्स ना किए हमने, इसका ना कलर अच्छा आएगा ना फ्लेवर अच्छा आएगा। तो मैंने यहाँ एक वुडन स्टिक ले लिया है। इस तरीके से इसको मिक्स करेंगे, जिस तरीके से हम मिक्स करते हैं मार्बल केक जब बनाते हैं घर में, दोनों टाइप की बैटर को, बस उसी प्रोसेस में। लेकिन ध्यान रखें एक बूंद भी कहीं छूट ना जाए, बेस बैटर के साथ सारे के सारे मिक्स होके अच्छे से मिक्स हो जाए, बस इस तरीके से। ऊपर और एक लेयर डालेंगे वैनिला का। फिर से हम वही 3 फ्लेवर डालेंगे, मैंगो, पिस्ता और उसके साथ रोज सिरप। सेम प्रोसेस में मिक्स कर लेंगे। बहुत सारे आइसक्रीम की रेसिपी पहले से मैं मेरे चैनल पे डाल के रखी हूँ। आप अगर चाहते हो तो आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, वहाँ सारे लिंक्स को मैं डाल के रखी हूँ। इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। और एक बार दे देंगे वैनिला का लेयर। सबसे ऊपर और एक बार फ्लेवर को ऐड करेंगे। ये बनने के बाद कलरफुल भी थोड़ा सा दिखेगा और फ्लेवर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है इसका। टूथपिक में मिक्स कर लेंगे। ये सबसे ऊपर का लेयर है, इसके बाद और नहीं ऐड करना है हमको वैनिला वाला फ्लेवर। इसको हम पूरे रात या 8 से 9 घंटे तक रेफ्रिजरेटर के अंदर रखेंगे, वो भी डीप फ्रीज के अंदर। फिर ये जब जम जाएगा इसको लाके चेक करेंगे। साइड में कंटेनर का जो भी लग गया है थोड़ा थोड़ा, उसको हाथों में क्लीन कर लेंगे पहले से। अभी हम इसका कवर को बंद करेंगे और डीप फ्रीज के अंदर 8 से 9 घंटा के लिए रखेंगे। पूरे रात रखने के बाद डीप फ्रीज से मैं निकाल के लाई हूँ आइसक्रीम को, और निकालने के बाद 10 मिनट तक मैंने बाहर रखा, फिर अभी चेक करने के लिए लेके आई हूँ। आइसक्रीम जो है अच्छे से सेट हो चुका है। एक स्कूप में इसको निकालेंगे। आप देख सकते हो कितनी अच्छे से निकल रहा है, और इसका टेक्सचर को भी आप देख सकते हो। सर्विंग के लिए एक छोटा सा कटोरी में इसको ले लेंगे। ऊपर थोड़ा सा कटी हुई पिस्ता डालेंगे। तो अभी हमारा 4 फ्लेवर में आइसक्रीम बन के तैयार है। टेस्ट में भी अच्छा है और ये बहुत सॉफ्ट बन के तैयार होता है। अगर आप इंग्रेडिएंट्स ठीक से लिए और इसको प्रॉपर तरीके से बीट किए ज़्यादा टाइम, तो आपकी आइसक्रीम भी दुकान वाला जैसा बन के तैयार होगा। रेसिपी के बारे में आपके मन में जो भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में शेयर करें। इस तरीके की बहुत सारी नई नई रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। फिर मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी वो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुँच जाएगा।